अब जरा देखो इसमें, जैसे हम लोग अभी क्लोरोबेंजीन को देख रहे थे, अब हम बेंजीन में एक ग्रुप लगा दें, मिथॉक्सी ग्रुप, ईथर होता है, ये चैप्टर ईथर का है, मिथॉक्सी बेंजीन, एनिसोल जिसको कहते हैं। अब इस ईथर को मिथॉक्सी बेंजीन इज ईथर, ईथर चैप्टर का है। हम लोग ईथर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़े थे, अब उस ईथर में यहां इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे। जरा ध्यान से देखो, ये एनिसोल जो है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एनिसोल, ESR। अब इसका नेचर हम लोग जान लें, मिथॉक्सी बेंजीन इज नोन एज एनिसोल, सभी लोग जानते हैं। अब इसमें आप देखो मिथॉक्सी का नेचर क्या है, पहले समझ लो। ये है मिथॉक्सी ग्रुप के पास ऑक्सीजन पे लोन पेयर है। बेंजीन रिंग में क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिलीज करेगा, अपना लोन पेयर बेंजीन को देगा। जब इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो ऑर्थो एंड पैरा पे डेंसिटी बढ़ जाएगा, और जब डेंसिटी इंक्रीज करेगा ऑर्थो पैरा पे, तो आने वाला रिएजेंट ऑर्थो पैरा पे अटैक करेगा। इसका नेचर क्या है इस ग्रुप का, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। मिथॉक्सीज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप ये है। अब ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, उसमें इस कार्बन से इस ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसका -I इफेक्ट लगाएगा। रेजोनेंस की बात करें तो लोन पेयर रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिलीज करेगा, लोन पेयर का ट्रांसफर पाई बॉन्ड की ओर होगा। तो जब भी पाई बॉन्ड लोन पेयर के बीच का ट्रांसफर शुरू हो जाएगा, रेजोनेंस तो है ना, रेजोनेंस कहलाएगा, लेकिन बेंजीन रिंग में रिलीज कर रहा है तो ये +R इफेक्ट शो करेगा, -I एंड +R इफेक्ट शो करेगा, जिसको मिथॉक्सी कह रहे हैं। एक्टिवेटिंग ग्रुप है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिलीज कर रहा है, इसलिए इसको हम एक्टिवेटिंग ग्रुप कहते हैं। ये सब क्लास 11th में पढ़े थे। अभी आपको मैं 12th में भी एक दिन अगले एक वीडियो लेक्चर में आपको इसका कंप्लीट -I -R +I+R एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग रिवीजन करा देंगे। और ये सारी वीडियो क्लासेज आपको ऐप में ही मिलेगा, यूट्यूब पे नहीं, यूट्यूब पे ज़्यादा नहीं देते हम लोग। ये जो प्राइम क्लासेज का ऐप है उसमें आपके पास नंबर ऑफ वीडियो बहुत सारा पड़ा हुआ है, आप उसको एक एक वीडियो को 2 बार 3 बार देखो आप, और फिर उसको पढ़ो, आप असाइन क्वेश्चन सॉल्व करो। अब हम इसका असाइनमेंट देना शुरू करेंगे। तो इसमें ध्यान देना है, मिथॉक्सी ग्रुप इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है तो ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रहा है। जब आप देखो, जब ये इसका लोन पेयर रिंग में आएगा तो पाई बॉन्ड ऑर्थो पे चला जाएगा, अब फिर से इसका पाई बॉन्ड इधर नेगेटिव चला जाएगा, तो ये पाई बॉन्ड इधर, ये पाई बॉन्ड इधर चला जाएगा। रिंग में 2 ही जगह रेजोनेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चार्ज आता है, ऑर्थो और पैरा, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप हुआ। डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है रिंग में, एक्टिवेटिंग हो गया। इसके पास लोन पेयर है, इस वजह से +R इफेक्ट हो गया। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन का ज्यादा है, सिग्मा बॉन्ड के पार्शियल इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, -I हो गया। तब अब हम लोग ESR देखेंगे एनिसोल का। तो जब भी हैलोजिनेशन कराएंगे एनिसोल का, तो हाइड्रोजन कहां आएगा, एक ऑर्थो पे एक पैरा पे। फिडेलक्राफ्ट अल्काइलेशन कराएंगे, अल्काइल ग्रुप ऑर्थो पे आएगा, पैरा पे आएगा। फिडेलक्राफ्ट असाइलेशन कराएंगे, ऑर्थो एंड पैरा पे आएगा असाइल ग्रुप। नाइट्रेशन कराएंगे, ऑर्थो एंड पैरा पे आएगा। सल्फोनेशन कराएंगे, ऑर्थो एंड पैरा पे आएगा। चलिए देखते हैं, ये है आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जांपल्स, एनिसोल का एग्जांपल्स ऑफ एनिसोल। एनिसोल का अब हम लोग देखेंगे कि ये सार क्या होगा। फर्स्ट है हैलोजिनेशन, हैलोजिनेशन ऑफ एनिसोल।
क्लोरीन ब्रोमीन, जरूरी नहीं है कि हर जगह हम क्लोरीन ही रखें, हम आपको ब्रोमीन भी रख दें। क्लोरीनेशन ब्रोमिनेशन कोई भी एक हो सकता है, ब्रोमिनेशन इन प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड और मेटल, ये मैंने रख दिया। अब ये हमको तो पता हो गया कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। ब्रोमीन आएगा, एक ऑर्थो पे अटैक किया, एनिसोल के ऑर्थो प्रोडक्ट, दूसरा पैरा पे करेगा। ये आएगा, ये हो गया आपका हैलोजिनेशन ऑफ एनिसोल। सेकंड, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन ऑफ एनिसोल। अब जरा इसको देखो, रिएजेंट रख दिया अल्किल हैलाइड में, कोई भी आप ले लो। हमने मिथाइल क्लोराइड रख दिया इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड, एक ऑर्थो पे आएगा और एक पैरा पे, पैरा प्रोडक्ट, ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट बन गया। मिथाइल यहां से कार्बोकेटायन बना, फिर अल्काइलेशन में ये देखो, ये टूटेगा, ये ऑर्थो पे अटैक किया और कहां अटैक करेगा, पैरा पे। ऑर्थो मिथाइल एनिसोल, पैरा मिथाइल एनिसोल बन गया। ऑर्थो और पैरा में मेजर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, क्या होगा, पैरा होगा। अब उसके बाद देखो नेक्स्ट है फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। अब आप फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन में क्या करोगे, असाइल ग्रुप ऑर्थो एंड पैरा पे आकर अटैक करेगा, एक ऑर्थो प्रोडक्ट बनेगा और सेकंड क्या होगा, पैरा प्रोडक्ट। देखिए इसमें फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन, एनिसोल बना दिया। अब असाइलेशन में हम लोग को पता है या तो एसिड हैलाइड ले या एसिड एनहाइड्राइड। एसिड क्लोराइड, एसिड हैलाइड इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड, एक प्रोडक्ट बन जाएगा ऑर्थो एंड सेकंड प्रोडक्ट पैरा। सेकंड प्रोडक्ट इज पैरा, ये हो गया। अब इसमें हम लोग पढ़ चुके हैं, ये आपका एसिड हैलाइड में जो हैलोजन है इसका लोन पेयर है, ये बॉन्ड टूटेगा, यहां से इलेक्ट्रोफाइल निकला, ये असाइलियम आयन, ये आके एक ऑर्थो पे अटैक किया और एक पैरा पे अटैक कर गया। ये है इसका मैकेनिज्म। तो एनिसोल का हो गया फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। ऐसे ही जरूरी नहीं कि एसिड हैलाइड लें, इसमें एसिड एनहाइड्राइड भी ले सकते हैं। ठीक है। अब इसके बाद है नाइट्रेशन ऑफ एनिसोल, एनिसोल का नाइट्रेशन। क्या देखो उसको, नाइट्रेशन।
हम लोगों को याद होना चाहिए नाइट्रेशन में जो रिएजेंट यूज करते हैं वो क्या होता है, कॉन्केशनो3 या N2O5 नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड इन सॉलिड फेज। यहाँ से NO2 प्लस मिलेगा, वो NO2 प्लस कहाँ अटैक करेगा, एनिसोल के एक ऑर्थो पोजीशन पे और सेकंड पैरा पोजीशन पे। पैरा पोजीशन पे अटैक करेगा, ठीक है। अब देखो ये हो गया नाइट्रेशन, ठीक है। ऐसे ही सल्फोनेशन ऑफ एनिसोल, सल्फोनेशन ऑफ एनिसोल, सल्फोनेशन सल्फोनेशन का रिएजेंट क्या है, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड या ओलियम रखते हैं, इसमें से सल्फोनिक ग्रुप ऑर्थो पे एंड पैरा पे अटैक करेगा। ऑर्थो एंड पैरा, ठीक है। ये सल्फोनेशन हो गया। तो हम लोगों का एनिसोल का जो ये सारा है वो हम लोग एग्जांपल देखे, क्या क्या देखा हमने, हाइलोजिनेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, ठीक है। अब इसके बाद सल्फोनेशन, नाइट्रेशन एक बार रिवीजन करा दें। अब उसके बाद इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स करेंगे। एनिसोल, हैलोजिनेशन ऑफ एनिसोल, फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, सल्फोनेशन, ये है आपका एनिसोल का एग्जाम्पल्स ऑफ ESR, एनिसोल का एग्जाम्पल है। चलिए अब देखिए इसका प्रोडक्ट बनाना है, हैलोजिनेशन, और ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, हैलोजन ऑर्थो एंड पैरा पे अटैक करेगा, ऑर्थो एंड पैरा, फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन, ऑर्थो एंड पैरा, अल्काइलेशन है, हैलोजन तो है नहीं, यहां भी मैंने हैलोजन लिख दिया, इसको हटा दूं, अल्काइलेशन, इसके ऑर्थो पे क्या आएगा, मिथाइल, इसके ऑर्थो पे पैरा, ये बन जाएगा। ये असाइलेशन है, असाइल ग्रुप निकलेगा और एनिसोल के ऑर्थो पोजीशन पे असाइल आया एंड पैरा पोजीशन, पैरा पोजीशन पे असाइल आ जाएगा। सिमिलरली नाइट्रेशन है, ऑर्थो पे आप नाइट्रो ग्रुप लगा दो और पैरा पे नाइट्रो लगा दीजिए। इसके बाद सल्फोनेशन है, ऑर्थो पे सल्फोनिक एंड पैरा, पैरा पे लग गया, ठीक है। तो ये आपका एनिसोल का ESR हो गया। अब देखो, अब इस एनिसोल से जो पॉली सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूशन हो गया, अब इसका रिएक्शन हम लोग कराएंगे। जैसे ये पैरा पोजीशन है, इसी कंपाउंड का फर्दर हाइलोजिनेशन करा दें, फर्दर फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन करा दें, असाइलेशन करा दें, तब क्या होगा, तब कैसे ग्रुप डिसाइड करेगा, ये आपको देखना है। जैसे अभी मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूं, आप बनाओगे
इसी एनिसोल का फिडल क्राफ्ट जो आपका ये प्रोडक्ट बना है, ये इसी प्रोडक्ट का फर्दर हैलोजिनेशन और फिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन कराना हो तो कैसे होगा। जैसे देखो ये रिएक्शन है और हमने यहां लिख दिया मिथॉक्सी ग्रुप एनिसोल बन गया, राइट। और इसका हैलोजिनेशन कराए तो एक ऑर्थो एक पैरा प्रोडक्ट हमने ये लिख दिया यहां पर। अब इसका हम नाइट्रेशन कराना चाह रहे हैं, कंसंट्रेटेड HNO3। अब आपको बताना है, एक एग्जांपल ये हो गया। सेकंड एग्जांपल, नाइट्रेशन इसमें लिख दिया मैंने NO2 और हम हैलोजिनेशन कराना चाहें ब्रोमिनेशन। ये दो रिएक्शन है जो आपको बनाना है। अब आपको ये नाइट्रो ग्रुप निकलेगा तो ऑर्थो पे जाके ये मिथॉक्सी के ऑर्थो पे अटैक करेगा कि क्लोरीन के ऑर्थो पे करेगा? मिथॉक्सी के ऑर्थो पे जाएगा या नाइट्रो के ऑर्थो पे जाएगा, ये आपको सोचना है। अब आप इसको बनाओ, ये दोनों रिएक्शन आप सोच के आंसर बताइए क्या होगा, क्योंकि दोनों केस में आपको ध्यान देना है, एक एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग। बेंजीन रिंग को ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन दे रहा है, कौन ज्यादा रिलीज कर रहा है, ये ध्यान रखना है। आप इसको बनाइए तो हम अभी बताते हैं जेईई एडवांस ने इससे रिलेटेड कैसा क्वेश्चन बनाया है। जेईई मेन एडवांस या नेट में कैसा पूछा गया बता रहे हैं। इन दोनों का प्रोडक्ट आप बताओ। चलो देखो, पहले वाले केस में ये रिंग को एक्टिवेट कर रहा है, एक्टिवेट, और ये क्या कर रहा है, डीएक्टिवेट कर रहा है। ये रिंग को एक्टिवेट कर रहा है, ये रिंग को डीएक्टिवेट कर रहा है। ये -I इसका ज्यादा लगता है जबकि इसका क्या लगता है, +R। तो इसमें से इलेक्ट्रोफाइल निकलेगा तो जो डेंसिटी ज्यादा बेंजीन रिंग में इंक्रीज कराएगा, बढ़ाएगा, उसकी बात मानेंगे। तो हम क्लोरीन की बात अब यहां नहीं मानेंगे, किसकी बात मानेंगे, मिथॉक्सी की। एक्टिवेटिंग ग्रुप डोमिनेट ऑन डीएक्टिवेटिंग और वीक एक्टिवेटिंग। ये एक्टिवेटिंग जो होगा दूसरे पे डोमिनेट होगा जो कम इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, तो हम इसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोफाइल को अटैक कराएंगे। तो इसमें से हमको जो इलेक्ट्रोफाइल NO2+ मिलेगा वो NO2+ हमको कहां पे अटैक करेगा, ऑर्थो पे अटैक करेगा कि पैरा पे अटैक करेगा, ये ध्यान रखना है। मतलब आपको उस ग्रुप के नेचर को जानना हो। जैसे नाइट्रो ग्रुप आएगा, मिथॉक्सी एंड क्लोरीन। अब ये NO2+ क्लोरीन के अकॉर्डिंग नहीं अटैक करेगा, मिथॉक्सी कहां करेगा, यहां ऑर्थो पे, क्योंकि ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। अब इसकी बात में नहीं मानेंगे, मिथॉक्सी की बात मानेंगे। और मिथॉक्सी का पैरा ब्लॉक है तो बस एक ही जगह खाली है, कहां, ऑर्थो। जरा इसमें देखो, अब इसमें जो ब्रोमीन है वो ब्रोमीन ऑर्थो पे जाएगा कि मिथॉक्सी की बात मानेंगे कि नाइट्रो। तो नाइट्रो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, नाइट्रो ग्रुप डीएक्टिवेटिंग है और ये क्या है, एक्टिवेटिंग। तो एक्टिवेटिंग वाले की बात मानेंगे। तो ये जो ब्रोमीन है, ब्रोमीन वो कि कहां अटैक करेगा, इसके ऑर्थो पे अटैक करेगा। ये हो गया, ये समझना है। आया समझ में? मतलब हम लोग जब भी एक से ज्यादा अब ऐसे सब्स्टिट्यूशन को क्या कहते हैं, पॉली। अब याद करो, आप जब बेंजीन पढ़ रहे थे तो बेंजीन रिंग में हम लोग सिंगल बेंजीन रिंग था, एक कोई इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक कर रहा था, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा था, उसको मोनो सब्स्टिट्यूशन कर रहे थे। अब हम आज पढ़ लिए एनिसोल, तो एनिसोल का हैलोजिनेशन करा दिए, तो इस एनिसोल को एक ऑर्थो पे हैलोजन, एक पैरा पे। तो अब इसमें डाई ट्राई पॉली सब्स्टिट्यूशन शुरू हो गया।
और फर्दर इसमें नाइट्रेशन करा रहे हैं तो देखो नाइट्रो, ये नाइट्रेशन करा रहे हैं ना तो नाइट्रो आएगा, क्लोरीन नहीं आएगा, सॉरी यहां नाइट्रो आया NO2, इस जगह पे कौन आ गया, नाइट्रो ग्रुप आकर अटैक कर गया। तो आपको ये ध्यान रखना है, ऐसे पढ़ना है। मतलब अब हम आपको दिखा रहे हैं जेईई मेन एडवांस ने ऐसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या पूछा है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें क्या है। ये बेंजीन रिंग हमने बना दिया, एक कार्बोनिल ग्रुप CO ग्रुप लगा दिया, कार्बोनिल ऑक्सीजन, और ये 2 बेंजीन हो गया। अब आपको थोड़ा इसमें समझना है, डबल बेंजीन रिंग में नाइट्रेशन करा दिया हमने, कंसंट्रेटेड HNO3, ये है। अब नाइट्रेशन जो है NO2+ इन दोनों बेंजीन रिंग में किस पे अटैक करेगा, ये आपको अभी मैं कुछ दिन पहले भी बताया था इससे रिलेटेड, लेकिन अब जरा आप बताओ इन दोनों रिंग 1 एंड रिंग 2, रिंग 1 एंड रिंग 2 में किस पे अटैक करेगा ये। तो आप जरा देख लो, इस वाले रिंग में, रिंग 2 में जो ऑक्सीजन है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पाई बॉन्ड की तरफ ट्रांसफर हो रहा है, इसको एक्टिवेट कर रहा है। रिंग 1 में, बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रहा है, वो इधर जा रहा है, तो यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर रहा है, जबकि इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो इस जगह पे एक्टिवेटिंग का काम हो रहा है, रिंग जो है एक्टिवेट हो रहा है, एक्टिवेटिंग, और यहां जो हो रहा है वो रिंग क्या हो रहा है, डीएक्टिवेट हो रहा है, डीएक्टिवेटिंग, डीएक्टिवेटिंग। दोनों में आप डिफरेंस देखो। तो ये जो रिएजेंट है नाइट्रेशन है, एक बार मैंने पहले बताया था लेकिन फिर से समझो इसको, हमेशा 2 बार 4 बार मिले पढ़ने को, उसको बार बार देखना चाहिए, उससे और कंसेप्ट क्लियर होता है। अब इसमें से NO2+ आया तो रिंग 1 में तो कभी नहीं जाएगा, रिंग 2 में अटैक करेगा, और रिंग 2 में ये ग्रुप जो ऑक्सीजन है ना जुड़ा हुआ, ये लोन पेयर कंटेनिंग ग्रुप है, तो लोन पेयर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। तो एक प्रोडक्ट ऑर्थो बन जाएगा और दूसरा क्या बन जाएगा, पैरा बन जाएगा। तो हम लोगों का जो फाइनल आंसर आएगा वो ऐसा आएगा। ये है, ठीक है। ऐसे ही आप अदर एग्जांपल देखो, सेकंड नंबर, ये हम कार्बोनिल ग्रुप, अब नाइट्रोजन हमने लगा दिया, अब यहां हम ब्रोमिनेशन करा दें, ब्रोमिनेशन या क्लोरीनेशन, ये मैंने करा दिया। अब बताओ, आप खुद सोचो, रिंग 1 में जाकर अटैक करेगा ये कि रिंग 2 में अटैक करेगा। इसको 1 मान ले, इसको 2। 1 एंड 2 में एक्टिवेटिंग कौन हो रहा है और डीएक्टिवेटिंग कौन हो रहा है, बताइए। इसमें एक्टिवेटिंग एंड डीएक्टिवेटिंग दोनों देख करके बताओ क्या कौन होगा। तो पहले वाले रिंग में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दे रहा है बेंजीन रिंग को, ये रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रहा है। दूसरे वाले में पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, क्यों, क्योंकि ये कार्बन पे प्लस चार्ज है, रिंग के इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, यहां डीएक्टिवेट हो रहा है, डीएक्टिवेट, और ये क्या हो रहा है, एक्टिवेट, एक्टिवेट हो रहा है। आया समझ में। तो अब हमको इसमें ध्यान रखना है, ध्यान देना, ये जो ब्रोमीन है वो एक्टिवेटिंग में आएगा, ऑर्थो पे अटैक करेगा, पैरा, जनरली पैरा मेजर होता है, तो आप बना दो पैरा का। ब्रोमीन यहां आ गया, ठीक है। चलिए, ये आपका रिंग, जब भी इलेक्ट्रोफाइल है, मोर देन 1 ग्रुप अगर रिंग में हो
तो जो एक्टिवेटिंग होगा उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, इसको ध्यान रखना है। ये सब क्वेश्चन जेईई मेन एडवांस नीट में ऐसे पूछे गए हैं, कुछ एडवांस के भी एग्जांपल्स हैं। अब देखो थर्ड नंबर, अब यहां भी मैं डबल बेंजीन बना दे रहा हूं। कार्बोनिल ग्रुप इसमें लगा दें जो इलेक्ट्रॉन खींचता है, और इस रिंग से NH लगा दे रहा हूं। ये आपको बनाना है, क्लोरीनेशन कराना है। अब देखो इसमें डबल बेंजीन रिंग है, पहले वाले रिंग से तो इलेक्ट्रॉन को ये खींचेगा, CO ग्रुप है ना कार्बोनिल, अल्डिहाइड कीटोन तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर होता है, इलेक्ट्रॉन खींचता है, लेकिन दूसरे वाले रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिलीज करेगा, और जब रिलीज करेगा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप क्लोरीन आकर अटैक करेगा। अब आप खुद सोच लो, ये कार्बोनिल ग्रुप इस NH के इस पे आके अटैक किया। अब आप बताइए पहले वाले रिंग में क्यों नहीं अटैक किया, फर्स्ट वाले बेंजीन रिंग में नहीं अटैक करने का रीजन क्या है? क्योंकि पहले फर्स्ट रिंग जो है ये जो है ग्रुप जो लगा हुआ है, इसका नेचर क्या है? बेंजीन से इलेक्ट्रॉन खींचने का काम करता है। ये देखो इस ग्रुप का नेचर एक्टिवेटिंग है कि डीएक्टिवेटिंग? डीएक्टिवेटिंग है ये है। तो ये वाला रिंग डीएक्टिवेट हो रहा है और ये क्या हो रहा है? एक्टिवेट हो रहा है। इसीलिए इस रिंग के अकॉर्डिंग यहां से इलेक्ट्रोफाइल निकला और आकर के अटैक किया, इसमें ये प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, चलो अब ऐसे ही और भी केस हम देख सकते हैं। अब हम दो रिंग में, इसमें एक मिथॉक्सी और यहां CH3 लगा दें, मिथाइल ये, और मिथॉक्सी और मिथाइल में आपको कह दें कि ब्रोमिनेशन करा दीजिए। तो अब ये आप बताओ, ये दोनों तो रिंग को एक्टिवेट करने वाला है। मिथाइल भी इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, मिथॉक्सी भी इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। ज्यादा इलेक्ट्रॉन कौन रिलीज करेगा, ध्यान देना है। तो इसके पास लोन पेयर है, इसके पास लोन पेयर नहीं है। लोन पेयर नॉन बॉन्डिंग होता है, वो ज्यादा रिंग में इलेक्ट्रॉन देगा। इनके पास सिग्मा बॉन्ड है, ये थोड़ा कम देगा। तो ये स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग है, ये मॉडरेट है, ये ध्यान रखना। तो किसकी बात मानेंगे? मिथॉक्सी की। तो मिथाइल, तो ब्रोमीन जो है वो मिथॉक्सी के अकॉर्डिंग चलेगा, और दोनों ही ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो आप बताइए कि अगर आप इस मिथाइल की बात मानते तो इसके ऑर्थो पे अटैक करता, लेकिन इस मिथाइल से ज्यादा प्रभावशाली ये है, ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है मिथॉक्सी, तो इसके ऑर्थो पे आके ब्रोमीन अटैक करेगा। ये है। तो हम लोगों ने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को ये देख लिया कि जब भी बेंजीन में, बेंजीन के डेरिवेट्स में पॉली सब्स्टिट्यूशन कराना हो, एक से ज्यादा ग्रुप लगाओ, तो जो ग्रुप रिंग को ज्यादा एक्टिवेट करेगा, हाईली एक्टिवेटिंग होगा, उसकी बात मानेंगे। और अगर हम कहेंगे नहीं दोनों ग्रुप डीएक्टिवेटिंग है, तो जो कम डीएक्टिवेटिंग होगा उसके अकॉर्डिंग अटैक करेंगे। मतलब आप इस रिएक्शंस को देखकर समझोगे। ठीक है, चलिए बस आज इतना ही। अब हम इससे रिलेटेड भी असाइनमेंट आपको देंगे, इसको आपको करना है। बस हमेशा ध्यान रखना है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप कौन होता है? लोन पेयर कंटेनिंग ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। नाइट्रोजन कंटेनिंग, ऑक्सीजन कंटेनिंग हैलोजन रिंग से डायरेक्टली जुड़ा होगा, बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिलीज करता है, और बेंजीन के ऑर्थो एंड पैरा पे डेंसिटी इंक्रीज कराएगा। तो आने वाला जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो हमेशा कहां अटैक करता है? ऑर्थो एंड पैरा पे अटैक करता है। रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचेगा कोई तो ऑर्थो पैरा पे कम हो जाएगा, तो मेटा पे तो कम होगा नहीं, तो आने वाला ग्रुप मेटा पे अटैक करता है, उसको मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप कहते हैं। इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, ये क्लास में ये सब हम एक बार और डिस्कस कर देंगे, रिवाइज करा देंगे। ठीक है, थैंक यू।